Assalamu alaikum viewers. I am here with new topic of chapter number 6, molluscan success, which is classification of mollusks and detail about one of its main class gastropods. Let's start our new topic. Now classification of mollusk. Previous हमने phylum mollusk की characteristics देखी, उनके शेल के बारे में देखा. आज हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. फाइलम mollusks contain 7 subgroups or subclasses which are one of its class Aplecophora, second one is class Bivalvia, Cephalopoda, Gastropoda, Monoplacophora, class Polyplacophora, class Scaphopoda. There are 3 major classes which are very important phylum mollusks, and these are common in the world, which are class Bivalvia, class Gastropoda and class Cephalopoda. There are 3 main classes which are most important in all over the world. We see normally their species in the world. हम एक एक करके देख लेते हैं इनके अंदर कौन कौन सी इनकी स्पीशी एग्जाम्पल आती है. क्लास अप्लेकोफोरा में सोइंग गैस्टर्स, डीप सी वर्म लाइक क्रीचर्स आती हैं. क्लास बाइवेल्विया मीन इसमें डबल शेल वाले जो होंगे वो एनिमल्स होंगे. क्लैम्स, ऑयस्टर्स, स्कैलप्स, मसल्स. नेक्स्ट क्लास सेफेलोपोडा को काफ़ी दफ़ा हम पीछे पढ़ चुके हैं. उनकी कुछ स्पीशी के बारे में फाइलम mollusks में हम जनरली बात कर चुके हैं. क्लास सेफेलोपोडा में स्क्वाइड, नेटुलस एंड कटल फिश लाइक दिस जो हैं स्पीशीज़ वो आती हैं. क्लास गैस्ट्रोपोडा में स्नेल, स्लग, लिम्प्लैट, सी हार्ड्स ये वाली जो हैं स्पीशी आती हैं. आगे मोनोप्लैकोफोरा ये डीप सी में रहते हैं. लिम्पर्ड लाइक क्रिएचर्स इसमें आती हैं. आगे क्लास पॉलीप्लैकोफोरा इसमें काइटन्स आते हैं मोस्टली. एंड क्लास स्कैफोपोडा टस्क शेल इसमें शेल जिनके पास होती है स्पीशी के अंदर वो ज़्यादा इसमें आते हैं स्कैफोपोडा में. नेक्स्ट ये थी इसकी क्लासिफिकेशन. देयर मेन 7 क्लासेस ऑफ फाइलम mollusks. यानी कि फाइलम mollusks को हम मेन 7 सब ग्रुप में मेन 7 क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं. लेकिन ये जो मेजर हैं मतलब 3 मेन जो हैं वो मेजर हैं, विच आर क्लास सेफेलोपोडा, क्लास गैस्ट्रोपोडा, क्लास बाइवेल्विया. और इनकी स्पीशी जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट है इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट जो है आज हम क्लास गैस्ट्रोपोडा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इसकी रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, इसके स्पीशी के बारे में, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब कुछ आज हम क्लास गैस्ट्रोपोडा में डिस्कस करेंगे. इसमें ज़्यादातर स्नेल, स्लग लाइक ये वाले एनिमल्स आते हैं जिनके ऊपर शेल प्रेजेंट होता है. कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कि फ्री ऑफ शेल होते हैं, उनके ऊपर शेल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. लेट्स स्टार्ट कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं. फर्स्टली क्लास गैस्ट्रोपोडा. जो गैस्ट्रोपोडा है 2 वर्ड का जो है वो कॉम्बिनेशन है. ठीक है. देयर 2 वर्ड which describe the gastropod, which one is gastro and other is pod. Gastro means stomach and pod mean food. यानी इनको बोला जाता है स्टमक फूड. यानी कि इनका मेन गैस्ट्रोपोड का मतलब क्या होता है? स्टमक फूड. ये क्या होते हैं? एक्सट्रीमली डाइवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. एंड न्यूमरस ग्रुप ऑफ एनिमल, और ये बहुत ज़्यादा नाउन ग्रुप है एनिमल्स का. Many are snails but they are species without shells or without coiled shells. इनके अंदर ज़्यादातर जो हैं स्पीशी जो इनकी है वो स्नेल्स हैं. कुछ के अंदर शेल प्रेजेंट होता है, कुछ के अंदर कॉइल्ड शेल होता है, कुछ जो है विदाउट शेल होते हैं. ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. देखिए इसके पास शेल नहीं है लेकिन इसके पास क्या है? कॉइलिंग शेल है. इसके पास भी जो है वो शेल नहीं है लेकिन इसके पास भी जो है वो शेल नहीं है. लेकिन कुछ स्पीशी जैसे लाइक स्नेल है, स्नेल के अंदर जो होता है वो शेल होता है, किसी के पास कॉइल्ड होता है, किसी के पास जो होता है वो स्ट्रेट होता है. नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. फर्स्टली है वेल्क, कॉन्च, प्रीविंकल. ठीक है. जो वेल्क है कैन बी लार्ज, ये बड़ा हो सकता है, ये एक्ट एज अ प्रीडेटर करता है. ठीक है. कॉन्च कैन बी लार्ज, विंड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. ये क्या होता है? ये हवा जैसे हम यूज़ करते हैं, हवा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसमें ये यूज़ होता है. पेरीविंकल ये किसकी एग्जांपल है? वेरी कॉमन स्नेल इन आवर एरिया. न्यूटी ब्रैंकल्स, नो एक्सटर्नल शेल, इंटीरियर वन मेड ऑफ प्रोटीन. ठीक है. न्यूटी ब्रैंकस भी इसकी एक एग्जांपल है. लिम्फेट्स
नॉट क्वाइट लाइक मोस्ट स्नेल, कॉनिकल रिलेटिवली फ्लैट। ये लिम्फेट भी इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कॉनिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्वाइट नहीं होता लाइक मोस्ट स्नेल की तरह। स्लीपर स्नेल, ठीक है, कुछ ये आपको नज़र आ रहा है। स्लीपर स्नेल कैन चेंज फ्रॉम मेल टू फीमेल, अपने आप को इसकी ये प्रॉपर्टी होती है मेल से फीमेल में चेंज हो जाता है। एबलन जो होता है ये एक टाइप ऑफ स्नेल है, ये यूज़ फॉर ज्वेलरी में यूज़ होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इसके हैबिटेट की। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह, ठीक है। ये यूजली क्या होते हैं? बेनिथिक होते हैं, ठीक है, बॉटम में रहते हैं, सी फ्लोर के साथ रहते हैं। ये मोटाइल है, यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एपीफाउना लिव ऑन सी फ्लोर, एपीफाउना मीन कि लिव कर सकते हैं, सी फ्लोर पे भी आ सकते हैं। लाइक जब आपने सी शोर देखा होगा, समंदर साहल के ऊपर देखा होगा कि लहरें जो हैं वो कुछ ज़्यादा स्नेल जो हैं, सिप्पियाँ जो हैं, उनको बहा के लेके आती है उनके शेल्स को। ये क्या है कि सी फ्लोर पे आ जाते हैं और लहरों के थ्रू जो है वो सी शोर पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। हैव अडाप्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी मेराइन, हर तरह के मेराइन जो वाटर हैं उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड के हर इन्वायरमेंट में, मेराइन जो इन्वायरमेंट होगा उसमें ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक रॉक्स के अंदर, सैंड के अंदर, मड के अंदर, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट जो है वो कर सकते हैं। ये इनका हैबिटेट था। नेक्स्ट जो है क्लास गैस्ट्रोपोडा में एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है वो क्वालिटी होती है, एक इनके अंदर करैक्टर होता है टॉर्जन का। टॉर्जन जो होता है एक फिनोमेना होता है इनके अंदर, ठीक है। टॉर्जन मीन कि अपनी जो है बॉडी की जो है वो पोजीशन को चेंज कर लेना, अपनी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर लेना जो होता है वो टॉर्जन कहलाता है। व्हाट इज़ टॉर्जन? आज हम पढ़ेंगे टॉर्जन के बारे में। गैस्ट्रोपोड्स आर प्राइमरली बायलैटरिकल, सिमेट्री होती है इनकी। बायलैटरल मीनिंग की बॉडी का टू कट हाफ में डिवाइड किया जाए तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। हाउएवर द मिडल पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज एसिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ टॉर्जन। लेकिन इनका जो टॉर्जन है, टॉर्जन से पहले ये सिमेट्रिकल थे, लेकिन जब टॉर्जन हुई इनके अंदर मीन टू से कि इनके इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन थे उन्होंने अपनी जो है पोजीशन जो है वो चेंज की तो ये एसिमेट्रिकल हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ टॉर्जन विच इज़ अ प्रोसेस दैट ट्विस्ट द मेंटल कैविटी 180। टॉर्जन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इनकी जो मेंटल कैविटी होती है वो 180 के डिग्री पे जो होता है वो क्या कर जाती है? घूम जाती है। 180 के डिग्री पे क्या कर जाती है? अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, ठीक है। 180 का एंगल के साथ जो है पोजीशन जो है वो चेंज कर लेती है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? टॉर्जन। और कौन सा बॉडी पार्ट इनका होता है? मेंटल कैविटी जो होती है वो अपने आप को अब टॉर्जन शो कर लेती है, अपने आप पोजीशन को चेंज कर लेती है 180 डिग्री पे। रिलेटिव टू द हेड एंड फुट, अपने फुट और हेड के रिलेटिव, ठीक है। गैस्ट्रोपोड आर द ओनली मोलस्क दैट अंडरगो टॉर्जन, और ये सिर्फ ओनली मोलस्क हैं, ठीक है। मोलस्कन जो की क्लास जो है गैस्ट्रोपोडा ये ओनली मोलस्क हैं, इनके अंदर जो स्पीशी आएंगी ओनली मोलस्क हैं जो कि क्या करते हैं? टॉर्जन को शो करते हैं। ये आपको इनका बॉडी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड। फर्स्टली जो इनका माउथ है, एनस है, मेंटल कैविटी, फूड, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसने क्या किया? अपने आप को फोल्ड शो किया, फिर बाद में इसने 180 डिग्री पे अपनी मेंटल कैविटी है जो है वो अराउंड, पहले ये इस साइड पे थी, ठीक है, स्ट्रक्चर पे थी, 180 का डिग्री एंगल इसने शो किया, फिर ये माउथ वाली साइड पे आ गई मेंटल कैविटी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेंटल कैविटी है इस साइड पे, ये इसका एनस है, ये माउथ है, ठीक है। आहिस्ता से इसने फोल्डिंग शो की, फोल्डिंग शो करने के बाद इसने 180 के डिग्री पे अपने आप को घुमा लिया। 180 पे घुमाने के बाद इसकी मेंटल कैविटी पहले इस साइड पे थी, अब ये देखिए इस साइड पे आ गई है, ठीक है। ये माउथ वाली, पहले ये क्या था? माउथ जो था वो इसका इस साइड पे था, ये वाला माउथ है इसका, ठीक है। और मेंटल जो थी वो इसकी एनस वाली साइड पे थी, लेकिन अब जो है इसने ये घूमने के बाद इसने 180 का जो है एंगल शो किया और जिसका जो मेंटल कैविटी है वो माउथ वाले पोर्शन में आ गई और एनस भी इसी पोर्शन में आ गया। ये था इनका टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड। नेक्स्ट इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इस फिनोमेना के, टॉर्जन के, कि टॉर्जन होने की वजह से इनके अंदर क्या एडवांटेजेस आया और क्या इसके डिसएडवांटेजेस थे। फर्स्टली एडवांटेज था इज़ दैट द हेड कैन बी रिट्रैक्टेड इनटू द सेल बिकॉज ऑफ द स्पेस अवेलेबल इन द मेंटल कैविटी, क्योंकि इनका जो हेड था वो पहले क्या था? मेंटल कैविटी से अपोजिट था, लेकिन जब इसके ऊपर कोई भी प्रेडेटर
जो था वो अटैक करता था, तो ये क्या करते थे, ये अपने आप को शेल में, अपनी मेंटल कैविटी में छुपा नहीं सकते थे अपने माउथ को, अपने हेड वाले पोर्शन को, क्योंकि उधर ज़्यादा स्पेस नहीं थी। लेकिन जो मेंटल कैविटी जो है वो टॉर्जन की, उसने 180 का एंगल शो किया। तो मेंटल कैविटी जो थी एक तरह का स्ट्रक्चर थी, एक तरह की खाली जगह थी। तो जब वो माउथ वाले पोर्शन में आ गई, तब इसके ऊपर कोई भी प्रेडेटर जो है वो अटैक करेगा, तो ये अपने माउथ को उस मेंटल कैविटी में छुपा लेगा। मीन टू से कि इसको क्या हुआ, ये एडवांटेज हुआ, ये प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। ये था इसका एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द डिसएडवांटेजेस आर दैट वेस्ट इज रिलीज बाय द एनस ओवर द हेड एंड माउथ एंड दिस कुड लेड टू अ सीरियस फॉलिंग प्रॉब्लम। यानी कि डिसएडवांटेज इसका ये था कि फॉलिंग प्रॉब्लम जो है वो काज करता था। फॉलिंग प्रॉब्लम इनके स्मेल को काज करना, स्मेल वगैरह। ठीक है, क्योंकि इनका एनस जो है वो भी माउथ वाली साइड पे आ गया है। ठीक है, जब ये क्या करेगा कि एनस के थ्रू एक्सक्रीट करेगा तो फॉलिंग स्मेल तो आएगी। ठीक है, जो कि माउथ हो सकता है माउथ भी फील करे इसको। ठीक है, इस वजह से क्या था कि ये एक डिसएडवांटेज था। और सेकेंड डिसएडवांटेज था कि वन गिल आर लंग ऑरिकल ऑफ हार्ट एंड किडनी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस इन मोस्ट स्पीशी। के मोस्ट स्पीशी में क्या होता है कि जब टॉर्जन होती है, मेंटल कैविटी घूमती है 180 के एंगल पे। ठीक है, क्या होता है कि इनका गिल जो है, गिल भी लॉस कर जाता है, वन लंग भी है वो लॉस कर जाता है, इनका हार्ट का एक जो ऑरिकल पार्ट होता है वो भी लॉस कर जाता है, और किडनी भी लॉस कर जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं टॉर्जन होने की वजह से लॉस कर जाती है। यूजली द एब्सेंस ऑफ वन गिल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग। वो जो गिल था जो लॉस कर गया था, वो फॉलिंग की प्रॉब्लम को हल कर सकता था। द एनस एम्टाइज ऑन दैट साइड, जिस साइड पे एनस जो है वो एम्टाइज कर रहा है, वहाँ पे टॉर्जन होने की वजह से गिल जो है वो रिमूव कर गया। एनस के एम्टाइज होने की वजह से इनके अंदर फॉलिंग स्मेल पैदा हो गई, जो कि क्या काज करती है, इनके लिए एक डिसएडवांटेज काज करती है। ठीक है, ये थी टॉर्जन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो है इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं स्नेल की। मीन टू से कि कॉमन जो स्पीशी हम इनकी स्नेल ही लेते हैं गैस्ट्रोपोडा की, तो ये एक स्नेल है, इसकी हम देख लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, कि इस बॉडी के अंदर, स्पीशी के अंदर इंटरनली क्या क्या ऑर्गन है, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। मोस्ट हैव अ स्पाइरलिंग शेल सराउंडिंग अ सॉफ्ट बॉडी एनिमल। इनके पास मोस्टली स्पाइरलिंग, या आपको स्पाइरल शेप का शेल नज़र आ रहा है। ये इनकी बॉडी को क्या किया होता है, एनिमल को, इनकी सॉफ्ट बॉडी एनिमल को सराउंड किया होता है इसने। इनके पास वेल डिफाइंड हेड होता है, ये आपको हेड नज़र आ रहा है, विद टेंटिकल्स, गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, इनके पास जो होती है एक्सीलेंस, बहुत अच्छी होती है, स्मेल करने की सेंस, टेस्ट करने की सेंस। गिल्स टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, इनके पास गिल्स होते हैं मेंटल कैविटी में, जो कि इनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो वाटर से टेक करने में हेल्प करते हैं। ट्रैप डोर, इनके पास एक अपर कॉलम होता है, अपर कॉलम को ट्रैप डोर, अपर कॉलम एक ओपनिंग होती है, एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, एक ढक्कन जैसी ओपनिंग होती है। टू प्रोटेक्ट एनिमल व्हेन विड्रॉन इन इट्स शेल, और जब ये अपने आप को शेल के अंदर जो ले जाते हैं, तो एक लिड लाइक अपर कॉलम जो है, ट्रैप डोर जो होता है एक ओपन होता है, उसके जब इनको प्रेडेटर से कोई डेंजर होता है, ये वो ओपनिंग खुलती है और ये अपने आप को मेंटल कैविटी शेल के अंदर जो है वो छुपा लेते हैं। द नेक्स्ट मेंटल सिक्रीट द शेल, इनके अंदर हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोलस्कन में एक एबिलिटी होती है कि मेंटल एक लेयर होती है वो सिक्रीट करती है इनके शेल को। तो इस तरह गैस्ट्रोपोड में भी यही होता है कि जो इनकी मेंटल लेयर होती है इनके शेल को सिक्रीट करती है। इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री मीन कि अगर इनकी बॉडी को किसी भी एंगल से कट करें, ठीक है, किसी भी एंगल से टू इक्वल हाफ में कट करें, तो वो इक्वल हाफ जो होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ये था इसकी एनाटॉमी। नेक्स्ट जो है हम इनकी फीडिंग देख लेते हैं, ये अपनी सर्वाइव करने के लिए किस तरह फीड करते हैं, किस तरह दूसरे एनिमल्स को अपना प्रे बनाते हैं, किस तरह फीडिंग वाले बिहेवियर को शो करते हैं। फर्स्टली मोस्ट स्कैवेंजर और द डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो क्या करते हैं, फीड करते हैं। यूजिंग रेडियोला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके माउथ से बाहर निकलता है, जिसके ऊपर कर्व टीथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आपको रेडियोला नज़र आ रहा है और इसके ऊपर कर्व टीथ हैं, ये माउथ से बाहर निकलता है। ठीक है, जब इसमें कोई भी चीज़ कैप्चर करनी हो, कोई भी फूड जो कैप्चर करना हो, किसी भी प्रे को काज करना हो, तो रेडियोला के थ्रू ही काज करेगा। रेडियोला टू स्क्रैप एल्जी आफ्रा कार डिकेइंग एनिमल मैटर फ्रॉम द बॉटम, क्या रेडियोला को यूज़ करता है
कैप्चर करने के लिए प्रे को यूजुअली क्या करता है, अलगी जो होती है राख के ऊपर उगी होती है उसको स्क्रैप करने में, उसको खुरचने में ये क्या यूज़ करता है, रेड्यूला को। ठीक है, सम ऑफ प्रीडेटर, कुछ होते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर मीन के जो प्रे का शिकार करते हैं। ठीक है, यूजुअली इनको कैप्चर करते हैं, उनको खा लेते हैं, उनको उनके पीसेस करके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उनको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इनकी एग्जांपल आती है कोन शेल। ठीक है, ये शेल आपको नज़र आ रहा है, कोन शेल। ठीक है, इनकी एग्जांपल ये वाली है। नेक्स्ट, इनकी फीडिंग जो होता है, ठीक है, फीडिंग जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। सम ऑफ प्रेडेटरी स्नेल फीड बाय ड्रिलिंग अ होल इन अनदर मोलस्क। कुछ जो होते हैं वो अपने ही मोलस्क, अपनी ही जो होती हैं, अपने ही फाइलम के जो एनिमल है डिफरेंट, उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, अदर मोलस्क में जो है वो फीड करते हैं। ठीक है, एग्जांपल मून स्लेन एंड ऑयस्टर ड्रिल, ये दो एग्जांपल है। क्या करते हैं ये, अपनी इनका शेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा नोकदार होता है, उस शेल को क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, होल क्रिएट कर देते हैं। उस शेल के थ्रू ड्रिलिंग करके अगले मोलस्क के अंदर जो है वो होल क्रिएट कर देंगे। आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये क्या करते हैं, मून स्नेल है, ये क्या करेगा, ड्रिलिंग करेगा और एक होल क्रिएट कर देगा अदर मोलस्क में। ठीक है, उसके थ्रू अपनी फीडिंग जो है वो ऑब्टेन करेगा। नेक्स्ट जो है रेड्यूला इन एक्शन, कि रेड्यूला जो है वो कैसे एक्ट करता है इनकी फीडिंग में, इनको कैसे हेल्प करता है। रेड्यूला आपको नज़र आ रहा है, कर्व टीथ होते हैं। ठीक है, टंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कर्व टीथ होते हैं। कुछ मसल्स होते हैं इनके साथ अटैच जो कि इनको हेल्प करते हैं बाहर निकाल में, इनको एक्सटेंड करने में। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा स्नेल का स्ट्रक्चर है। जब भी इनके पास कोई आता है प्रे, तो ये क्या करते हैं, ये सेंसरी स्ट्रक्चर जो है, सेंसरी ऑर्गन सेंस को यूज़ करते हैं और रेड्यूला को क्या कर देते हैं, मसल्स को यूज़ करके रिलीज़ कर देते हैं। रेड्यूला आपको नज़र आ रहा है, ये मसल कर्व टीथ इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये प्रे को इसके ऊपर अटैच करेगा और इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, ये था इसका अटैक करने का, रेड्यूला का अटैक करने का एक्शन। ठीक है, इस तरह की जो है प्रे के ऊपर जो है वो लाइनिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है ड्यू टू रेड्यूला। ठीक है, रेड्यूला के ऊपर कर्व टीथ होते हैं, कर्व टीथ की वजह से जो प्रे है उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्लास गैस्ट्रोपोडा, अब तो उन्होंने फीडिंग कर लिया, अब उन्होंने डाइजेस्ट करना है जो उन्होंने फीड किया हुआ है, कैसे वो अपने अंदर लेके जाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेशन के अंदर कैसे होती है। फूड ट्रैप्ड इन म्यूकस स्ट्रिंग्स, इनके म्यूकस जो है वो फूड के ऊपर म्यूकस जो है वो खारिज करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, निगल में इनको क्या हो, इजी हो। गैस इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोस्टोस्टाइल, प्रोटोस्टाइल जो होती है एक बकल कैविटी होती है, इसके अंदर फूड को क्या कर लेते हैं, ले जाते हैं। प्रोटोस्टाइल रोटेटिंग म्यूकर्ड मैस इन गेट ऑफ द गैस्ट्रोपोड, प्रोटोस्टाइल जो बकल कैविटी होती है इसमें म्यूकर्ड मैस जो होता है गट के अंदर इसको धकेलता है। ठीक है, प्रोटोस्टाइल जो होता है म्यूकर्ड मैस को कहाँ पे धकेलता है, आगे गट के अंदर। रेड्यूला जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रेड्यूला जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि उसके थ्रू जो है वो फीड करते हैं। सिलिएटेड डाइजेस्टिव ट्रैक, नेक्स्ट इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है प्रोटोस्टाइल के आगे इनका आगे आएगा स्टमक बाद इंटेस्टाइन फिर एनस। ठीक है, ये सारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो सिलिएटेड होता है। ठीक है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी डाइजेशन वगैरह कंप्लीट करके जो है सिक्रेशन को खारिज करते हैं। नेक्स्ट इनका है नर्वस सिस्टम, अपनी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है ये देख लेते हैं। गैस्ट्रोपोड होता है गैंग्लिया एड हेड पोर्शन हमने पढ़ा था कि इनका जो हेड होता है एक प्रॉपर होता है, इनके पास जो होता है गैंग्लिया होते हैं हेड। ठीक है, 2 लॉन्गिट्यूडल नर्व कार्ड्स होती हैं, 2 लॉन्गिट्यूडल जो होती हैं वो नर्व कार्ड्स होते हैं बॉडी के अलॉन्ग जो है वो सारी चलती रहती हैं। आपको नर्व कार्ड जो है वो नज़र आ रही होंगी ये वाली। ठीक है, 2 लैटरल नर्व कार्ड, ठीक है, बॉडी के अलॉन्ग जो है वो चलती हैं। एडिशनल गैंग्लिया, इनके अंदर एडिशनल गैंग्लिया भी पाए जाते हैं। देखें, ये एक हेड वाले पोर्शन में गैंग्लिया है डॉट्स की शक्ल में, और ये इंटेस्टाइन वाली साइड पे जो है वो गैंग्लिया प्रेजेंट है, और कुछ जो है वो अब्डोमिनल में भी गैंग्लिया प्रेजेंट है जो कि एडिशनल गैंग्लिया जो है कहलाते हैं। ये सारे जो है नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं, इनकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, इन्होंने फीड कैसे करना है, सेंस कैसे करना है, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और एक चीज़ के पास जो होते हैं सेंस करने के लिए प्रॉपर आइज़ होती हैं। ठीक है, टेंटिकल्स के ऊपर प्रॉपर आइज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं।
नेक्स्ट है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास जो होता है वो जनरली सब मोलस्कन में सेम ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। जो ब्लड होता है वो फ्लो थ्रू वेजल्स के थ्रू जो है वो ब्लड करता है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, वेजल्स के थ्रू फ्लो करता है एक्चुअली, ठीक है। और ये होमोसील जो होती है स्पेसिस, ठीक है, ब्लड स्पेसिस होती है, ब्लड कैविटी होती है, उनके अंदर जो जाके मूव करता है, उनका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है मेंटल कैविटी के अंदर जाके। मेंटल कैविटी के अंदर ये बाहर से जब ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, देन जो है वो मूव करता है वेजल्स के अंदर, वेजल्स के अंदर फिर वो हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट से फिर वो जो है गिल के अंदर चला जाता है। इस तरह के अंदर बॉडी के अंदर जो क्या होती है, सर्कुलेशन होती है, ठीक है। सर्कुलेशन जो होती है ओपन होती है, डायरेक्ट जो है वो टिश्यू को क्या मिलती है, टिश्यूज़ को ब्लड मिलता है। एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, ये गिल्स को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। एंड गैस्ट्रोपोड मेंटल फॉर एक्सचेंज, ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए अपनी मेंटल कैविटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था इनके अंदर सर्कुलेशन। नेक्स्ट है इनकी लोकोमोशन। लोकोमोट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम इनके अंदर स्नेल की बात करते हैं, इनके पास होता है फ्लैटन फुट होता है इनके अंदर, ठीक है। एक फ्लैट फुट होता है, समटाइम सिलिएटेड, समटाइम वो सिलिया प्रेजेंट हो सकता है फुट के ऊपर। एपिडर्मिस जो उनके फुट की होती है लेयर, ठीक है, उसके ऊपर सिलिया होते हैं, म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट होते हैं जो कि इनकी फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और लैंड के ऊपर इजीली क्या करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं, स्लाइड करते हैं। और कुछ के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सर्कुलर मसल जो होते हैं इनके अंदर होते हैं प्रेजेंट, और उनके थ्रू भी कॉन्ट्रैक्शन शो करके ये क्या करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं। सिलिया ओवर म्यूकस ट्रेल, अभी मैंने बताया कि सिलिया जो होता है एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, एपिडर्मिस जो होते हैं म्यूकस ग्लैंड होते हैं, उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और सिलिया को इजीली जो है वो फंक्शन करने में, फ्री ऑफ फ्रिक्शन फंक्शन करने में, मोशन करने में हेल्प करते हैं। ये थी इनकी मोशन। नेक्स्ट जो है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीट कैसे करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज को कैसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, कैसे इनको बाहर निकालते हैं, ये देख लेते हैं। द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन गैस्ट्रोपोड एंड नेफ्रीडिया, ठीक है। इनके अंदर प्राइमरी ऑर्गन होता है एक्ट एज अ किडनी, ठीक है। इनके अंदर काम करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करता है, इनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है, ठीक है। विच प्रोड्यूस इधर अमोनिया और यूरिक एसिड एज वेस्ट प्रोडक्ट। यूजुअली जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अमोनिया होते हैं, यूरिक एसिड, डिपेंड करता है कि इनके अंदर वाटर की एबिलिटी कितनी है, वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है इनके अंदर कि इनको रिमूव कर सके मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है। द नेफ्रीडिया आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन फ्रेश वाटर एंड टर्शियल स्पीशीज़। इनके अंदर नेफ्रीडिया होता है, ये मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को, ठीक है, वाटर बैलेंस को इनके अंदर मेंटेन करता है यूजुअली टर्शियल एंड फ्रेश वाटर स्पीशी में, ठीक है। Additional organ of excretion in some species include pericardial gland in the body cavity and digestive gland opening into the stomach। और कुछ जो additional organ हो सकते हैं कुछ स्पीशी में, ठीक है, वो होते हैं pericardial gland, ठीक है, हमने याद रखना है pericardial gland and digestive gland, ये दो important organ हैं, ठीक है, अदर जो कि इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं अदर देन नेफ्रीडिया, ठीक है। नेफ्रीडिया के अलावा भी दो ऑर्गन होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका पढ़ लेते हैं इंटरनल एनाटमी। अभी हमने इनके सारे स्ट्रक्चर देखे, ठीक है, बारी बारी। अब हम इनकी इंटरनल जो है वो एनाटमी देख लेते हैं हर एक ऑर्गन को प्रॉपरली, ठीक है। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये आफ्टर टॉरियन जो है इनकी डायग्राम है। ये मेंटल कैविटी जो है, ठीक है, इसके अंदर एनस है, गिल्स हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, टूवर्ड माउथ, ठीक है। ये उसके ऊपर जो है ये लेयर्स है, मेंटल की एक लेयर है, एपिडर्मिस होंगी, नीचे वाला जो है इसका फुट है, ठीक है। इनके अंदर जो इनका स्टमक है वो फुट के ऊपर लाई करता है, रन अलॉन्ग साइड ऑफ द फुट करता है, ठीक है। ये इनके टेंटिकल्स है, टेंटिकल के ऊपर आइज़ हैं, ये माउथ है, माउथ के अंदर रेड्यूला है, ठीक है। अब होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है। इधर जो होगी इनकी प्रोटोस्टाइल होगी, नेक्स्ट क्रॉप है, क्रॉप के आगे जो है ये लंबी ट्यूब है, क्रॉप की नाली है, फिर स्टमक स्टार्ट हो जाता है, फिर ये इंटेस्टाइन है, नेक्स्ट ये एक्सक्रीट करते हैं, एनस स्टार्ट हो जाता है। एनस जो होता है मेंटल कैविटी में ओपन होता है, मेंटल कैविटी आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओपन होती है। इनके पास गोनेड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, किडनीज प्रेजेंट होती हैं लाइक नेफ्रीडिया,
और फुट प्रेजेंट होता है, नर्व कार्ड्स होती हैं, 2 नर्व कार्ड होते हैं, बॉडी के अलॉन्ग जो है वो मूव करते हैं, उनके ऊपर एक शेल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये थी इसकी इंटरनल एनाटमी। नेक्स्ट जो है इसकी रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअल होती है, कैन बी सिंपल और वेरी कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में वेरी करता है। फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू अ स्विमिंग फॉर्म कॉल्ड ए ट्रोकोफोर लार्वा। इनके अंदर जो आफ्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्विमिंग लार्वा जो होता है वो फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं ट्रोकोफोरा लार्वा। ठीक है, दिस देन इलांगेट टू बिकम अ विलेजर लार्वा। ये इलांगेट करता है, फिर ये विलेजर लार्वा में चेंज हो जाता है। ठीक है, इनके लार्वल 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है ट्रोकोफोरा लार्वा देन विलेजर लार्वा। ये थी इसकी रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इसकी डिफरेंट जो है वो स्पीशी देख लेते हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उनके पिक्चर्स देख लेते हैं वो कैसे होते हैं। फर्स्ट ये फ्रेश वाटर स्नेल्स हैं, देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये 1 काइंड ऑफ द फ्रेश वाटर स्नेल है, ये अदर, ये 3rd, ये 4th। ठीक है, ये चारों जो हैं ये फ्रेश वाटर स्नेल हैं, यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है पिक्चर ये आपको टर्शियल स्नेल की नज़र आ रही है। कुछ टर्शियल होते हैं, लैंड के ऊपर एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाले ये देखो, ये नज़र आ रहे हैं, ये 2 हैं। ठीक है, मेलामेपस एंड कैरिसिकम एंड मेलामेपस, ये दोनों जो हैं ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये कहाँ पे, ये टर्शियल स्नेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैकिश वाटर एंड मरीन स्नेल। और जो कुछ होते हैं मरीन स्नेल पे होते हैं, मरीन में होते हैं, वो स्नेल हैं 2 टाइप, सिफोनेरिया एंड गैडिनिया, ये 2 हैं, ये मरीन में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पिक्चर है ये है स्लग्स की। स्लग भी इनकी एक स्पीशी है जो कि क्या करते हैं, ये भी फ्रेश वाटर या फिर टर्शियल में रह सकते हैं, कुछ लैंड पे भी एक्सिस्ट करते हैं। फर्स्ट लाइमैक्स, इनके पास जो है वो प्रॉपर शेल नहीं होता लाइक स्नेल में। देखिए आप, इनकी बॉडी सॉफ्ट बॉडी होती है। ठीक है, फिलोमाइकस, ठीक है, एरियन, ठीक है, एरियन, ये दोनों स्पीशी स्लग्स की हैं, इनके पास प्रॉपर शेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट ये था आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको गैस्ट्रोपोड जो क्लास है वो प्रॉपर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ इसके अबाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम इसकी क्लास जो है क्लास बायोलॉजी उसको जो है कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।